नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल्य आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों, जैसा कि हमने शुरू किया था रीट साइकोलॉजी का कंप्लीट सिलेबस और बड़े अच्छे से अपना कोर्स चल रहा है। एक एक चीज को बड़े अच्छे से अपने डिस्कस करते हैं, बिल्कुल अपना पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस चल रहा है। यूनिट फर्स्ट अपनी हो चुकी थी। सेकेंड यूनिट में हमने व्यक्तिगत विभिन्नताएं पढ़ लिया, व्यक्तित्व पढ़ लिया, बुद्धि अपना चल रहा था, बुद्धि की संकल्पनाओं को हमने डिस्कस कर लिया। अभी हम पढ़ रहे थे बुद्धि का सिद्धांत। तो बुद्धि के सिद्धांत में कुछ सिद्धांतों की हमने पिछली क्लास में चर्चा की और कुछ एक जो है अपनी इस क्लास में देखेंगे, और एक दो क्लासेज में भी और हो सकती है, उसके बाद में ये टॉपिक अपना पूरा हो जाएगा। और बड़े आराम से कर रहे हैं हम और बड़े अच्छे से एक एक चीज को समझ समझ के कर रहे हैं। और जो आपको कंटेंट करवाया जा रहा है वो टोटली कंप्लीट है, इसके अलावा कहीं कुछ और करने की मेरे हिसाब से तो आवश्यकता है नहीं। 2007 से कोचिंग्स में पढ़ा रहा हूं, 2007 से मुझे साइकोलॉजी पढ़ाने का अनुभव है। तो उस अनुभव के नाते मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपको ये भी अगर आप याद कर लोगे अच्छे से, इसके बाद में जो आपको ऑब्जेक्टिव करवाए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन के ऊपर टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल करवाई जाएगी, वो भी अगर आप कर लेंगे ना तो उसके बाद में कुछ और करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इतना मेरा विश्वास है और इस आपसे वायदा भी है। बुद्धि के सिद्धांत शुरू करें, और शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का क्वालिटी एजुकेशन वीडियो केवल और केवल आपको इसी चैनल पर मिलते हैं और पूरा सिलेबस आपको यही मिलने वाला है। चलिए बात करते हैं आज अपने अगले सिद्धांत के, क्योंकि 4 सिद्धांत हमने पिछले क्लास में देखे थे। आज समूह कारक सिद्धांत के विषय में हम बात करते हैं। समूह कारक, ग्रुप थ्योरी जिसे हम कह सकते हैं, ग्रुप थ्योरी कहते हैं, ठीक है। जैसे मल्टी फैक्टर, ये ध्यान दीजिएगा, ग्रुप थ्योरी अगर नाम आए तो वो केली और थर्स्टन का होगा, और अगर मल्टी फैक्टर आए, कई बार लिखने में दोस्तों वो मल्टी फैक्टर को समूह लिख देता है, तो इंग्लिश वाला ये देखना, ये एक रीट के किसी पेपर में ऐसा हुआ था, इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आप इंग्लिश वाला नाम इसका जब भी आप इस प्रश्न को कर रहे हो, समूह और देखिएगा बहुखंड सिद्धांत में से थांडाइक वाले सिद्धांत में, तो क्वेश्चन को अच्छे से इंग्लिश वाला जो है उसको जरूर देख लीजिएगा, वरना गलती होने की संभावना रहेगी। समूह कारक सिद्धांत के अन्य नामों की बात करें तो संघ सत्तात्मक सिद्धांत कहते हैं, समूह तत्व का सिद्धांत, प्राथमिक मानसिक योग्यता के सिद्धांत के नाम से भी हम इसे जानते हैं। ये अन्य नाम हो गए। अगर हम इसके प्रतिपादक की बात करें तो इसका प्रतिपादन किया था H.L. थर्स्टन ने 1938 के अंदर। तो समूह कारक सिद्धांत, ग्रुप फैक्टर थ्योरी जो है वो किसने दी है? वो दी है H.L. थर्स्टन ने। इनकी एक पुस्तक थी प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, जिसके अंदर जो है इन्होंने समूह कारक तत्व के बारे में बताया था। थर्स्टन अपनी पुस्तक में बुद्धि को 13 तत्वों का एक समूह बताते हैं। ये कहते हैं कि ये जो हमारी बुद्धि है ना, ये 13 तत्वों का, इसमें कितने तत्व हैं? 13 तत्व हैं। इन 13 तत्वों का क्या है? एक ग्रुप है, और ये ग्रुप मिलकर के काम करता है। और इन 13 में से 7 जो तत्व हैं वो आज के समय में महत्वपूर्ण है, उनको माना जाता है, जिनके ऊपर चर्चा की जाती है। तो थर्स्टन ये कहते हैं, जैसे अगर हम थांडाइक वाले की बात करें, थांडाइक तो ये कहता है कि जैसे मान लीजिएगा हर काम का एक तत्व है, बहुखंड थ्योरी कहते हैं। वो तो कहते भी हर काम का एक खंड है, लेकिन ये कहते भी कुछ खंडों का एक ग्रुप होता है और वो ग्रुप काम करता है। समूह कारक सिद्धांत ये कहता है, थोड़ा सा अलग है। इसने कहा भी एक तरह के, जैसे ये बुद्धि है थांडाइक, ये तो मान लीजिएगा थांडाइक के अनुसार, और ये अपने थर्स्टन वाली है। थांडाइक तो कहते थे भी इस प्रकार से हर काम का एक तत्व हो गया, लेकिन ये कहते भी एक जैसे कुछ कामों का एक समूह होता है, इस तरह से ग्रुप बने हुए हैं। ये थर्स्टन की थ्योरी में आता है, जो दोनों में छोटा सा डिफरेंस अपने देख सकते हैं। और यहां बात करें तो इनके अनुसार थर्स्टन ये कहते हैं कि बुद्धि का जो निर्माण है अनेक प्राथमिक कारकों से मिलकर के होता है। बुद्धि का निर्माण कई प्राथमिक कारक हैं, प्राइमरी फैक्टर हैं, जिनसे मिलकर के बना होता है। और हर समूह एक अलग प्राथमिक कारक होता है। एक समूह दूसरे समूह से क्या होता है? अलग है, यानी एक ग्रुप जो है वो दूसरे ग्रुप से क्या होगा? बिल्कुल डिफरेंट होगा। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक ग्रुप हो गया, 2 ग्रुप हो गए, 3 ग्रुप हो गए, ये ए है तो ये बी होगा, ये सी होगा, ये डी होगा, ये सब अलग अलग होंगे।
इसका ये जो इन्होंने बताया, इसका विश्लेषण अगर हम करते हैं तो उसके बाद में ये निष्कर्ष निकलता है कि बुद्धि जो है हमारी इन 7 मानसिक योग्यताओं का समूह ही है। इसके अनुसार क्या कहते हैं, जैसे मान लीजिएगा ये 7 क्या है, समूह है, 3, 4, 5, 6 और 7, ये 7 तत्वों का एक समूह ही क्या कहलाता है, यही हमारी बुद्धि है, यही हमारी इंटेलिजेंसी है। तो ये कहते हैं भी 7 मानसिक योग्यताएं हैं। 7 ये एक मानसिक योग्यता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी 7 प्रकार की मानसिक योग्यताएं ही होती हैं एक व्यक्ति के अंदर। उन सभी 7 का समूह ही क्या कहलाता है, बुद्धि कहलाता है, ऐसा थर्स्टन ने कहा। अब ये 7 बुद्धि कौन कौन सी हैं जो हर व्यक्ति में होती है। पहली योग्यता होती है शाब्दिक योग्यता। शाब्दिक योग्यता मतलब इसमें शब्दों और विचारों से अपने लेकर के चलते हैं। हर व्यक्ति में शाब्दिक योग्यता होती है जिसमें हम शब्दों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, विचार करते हैं। अब बताइएगा, होती है? बिल्कुल होती है। हर आदमी में शाब्दिक योग्यता होती है, किसी में कम हो सकती है, किसी में थोड़ी ज्यादा हो सकती है। जैसे अभी जो अपने बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, आप जो काम करते हो, मैं जो काम करता हूं, हम शाब्दिक योग्यता का काम करते हैं। मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरी शाब्दिक योग्यता है, आप पढ़ रहे हो आपकी शाब्दिक योग्यता है। तो इस शाब्दिक योग्यता का संबंध जो है वो शब्दों और मन में उठने वाले विचारों से हुआ करता है दोस्तों। दूसरा हम कहें स्मरण शक्ति। दूसरी योग्यता, मानसिक योग्यता कौन सी है, ध्यान दीजिएगा। ये कहते हैं 7 प्रकार की मानसिक योग्यता हैं और उनका ग्रुप ही क्या कहलाता है, समूह कारक सिद्धांत कहते हैं। शाब्दिक योग्यता में क्या है, शब्द और विचार हो गए। दूसरी योग्यता आती है हमारी स्मरण शक्ति। स्मरण शक्ति क्या कहते हैं, हमारे अंदर जल्दी से याद करने की योग्यता होती है। ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि व्यक्ति के अंदर क्या होती है, जल्दी से जल्दी याद करने की एक योग्यता होती है, जिसे अपने स्मरण शक्ति कहते हैं। तीसरी है आंकिक योग्यता। अब इस आंकिक योग्यता यानी अंकों से संबंधित योग्यता, हमारी अंकों से नहीं है, शब्दों से चलती है, अंकों से संबंधित योजना। इसमें हिसाब किताब को शुद्ध और शीघ्रता से करना पाया जाता है। जब कोई व्यक्ति जो है हिसाब किताब को शीघ्रता से कर सकता है और शुद्धता से कर सकता है, इसे हम आंकिक योग्यता के नाम से जानते हैं। तो आंकिक योग्यता अंकों से संबंधित, शाब्दिक योग्यता शब्दों और विचारों से संबंधित, स्मरण शक्ति जल्दी से याद करने की योग्यता है, आंकिक योग्यता अंकों से संबंधित योग्यता है। तार्किक योग्यता। तार्किक योग्यता से तात्पर्य क्या है, इसका जो तात्पर्य है तर्क वितर्क करने से है। तार्किक योग्यता का संबंध किसके साथ में है, तर्क वितर्क करने से इस योग्यता को लेकर के चलते हैं अपनी। वाक योग्यता मतलब समझिएगा, किसी व्यक्ति के अंदर शब्दिक योग्यता होती है, किसी की स्मरण शक्ति बहुत, ये होती सब में है, किसी की कम ज्यादा हो सकती है। हमारे अंदर जो याद करने की क्षमता है वो स्मरण शक्ति योग्यता है, हमारे अंदर जो कैलकुलेशन की जो योग्यता है वो आंकिक योग्यता है, हमारे अंदर जो तर्क वितर्क करने की किसी के साथ में योग्यता है वो हमारी तार्किक योग्यता है। वाक योग्यता तेजी से बोलने की योग्यता, मतलब जो आदमी तेजी से बोल सकता है। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये सारे के सारे जैसे अपनी बात करें, शाब्दिक योग्यता, स्मरण योग्यता, आंकिक योग्यता, तार्किक योग्यता, वाक योग्यता, ये हमारी सारी के सारे समूह कारक सिद्धांत की योग्यता है जिसे अपनी तेजी से बोल रहे हैं अभी। तो तेजी से बोलने की जो योग्यता है वो भी हमारी एक क्या होती है, वाक योग्यता होती है। सभी व्यक्तियों में होती है, किसी की कम हो सकती है, किसी की ज्यादा हो सकती है, लेकिन होती है। फिर हम बात करें प्रत्यक्षणात्मक योग्यता, ये होती है कि देखे हुए शब्दों और वस्तुओं को पहचानना। अब कोई भी व्यक्ति है किन्हीं शब्दों को सुनता है तो उसको जल्दी से याद नहीं आता, अभी मैंने क्या पढ़ा था, क्या देखा था। कोई वस्तु को वो शीघ्रता से नहीं पहचान पाता और कुछ बड़ी जल्दी पहचान पाते हैं। तो ये भी हमारी एक किसी चीज के प्रत्यक्षीकरण की योजना है। किसी देखे हुए शब्दों को, वस्तुओं को शीघ्रता से पहचानने की जो योग्यता है वो हमारी प्रत्यक्षणात्मक योग्यता के अंतर्गत आता है। फिर हम बात करें स्थानिक योग्यता। स्थानिक योग्यता कौन सी है, वस्तु प्रेक्षण और उनके वस्तु का प्रेक्षण करके, वस्तुओं को पहचान करके उनके बीच संबंधों को स्थापित करने की, संबंधों को समझने की जो योग्यता है वो हमारी कौन सी हो गई, स्थानिक योग्यता हो गई। एक बार फिर से मैं इस चीज को दोहरा देता हूं। समूह तत्व क्या कहता है, समूह कारक ये कहता है, थर्स्टन ने दिया था, ये कहता है बुद्धि में 7 प्रकार की मानसिक योग्यताएं हैं जिनका ग्रुप ही क्या कहलाता है, बुद्धि कहलाता है। अब 7 कौन से हैं, शाब्दिक योग्यता शब्दों और विचारों की योग्यता, स्मरण शक्ति जल्दी से याद करने की योग्यता, आंकिक योग्यता कैलकुलेटेड
जो है अपना कैलकुलेशन जो अपने करते हैं वो वाली योग्यता, तार्किक योग्यता, तर्क वितर्क करने की योग्यता, वाक योग्यता, तेजी से बोलने की योग्यता, और प्रत्यक्षणात्मक देखे गए शब्दों को पहचानने की योग्यता, और स्थानिक मतलब उनके बीच के अंदर संबंधों को समझने की योग्यता, यानी इन दोनों चीजों में रिलेशन क्या है ये समझना। इसी तरह से हमने 7 बताई हैं थर्स्टन ने। इसी प्रकार से केली की अगर हम बात करें तो वो 9 तत्वों का समूह बताते हैं। क्रॉस रोड इन है ये, इन द माइंड ऑफ मैन में बुद्धि के 9 तत्वों को बताया है, 9 तत्वों का समूह मानते हैं। बस इतना ही याद रखना है, 9 तत्व हमें याद करने की यहाँ आवश्यकता नहीं है। अगला हमारा बुद्धि का सिद्धांत आता है पदानुक्रम या क्रमिक महत्व का सिद्धांत। पदानुक्रम या क्रमिक महत्व, जहां पदानुक्रम शब्द आ जाए तो आप ये समझ लीजिएगा हायरार्की की बात हो रही है, किसी पिरामिड की बात हो रही है जिसमें पदानुक्रम है 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5 ऊपर से नीचे की तरह एक क्रम होता है जिसका क्रमिक तय क्या होता है, महत्व होता है। पदानुक्रम सबसे ऊपर बोस होता है, फिर उससे नीचे दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से चरण होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही पदानुक्रम जब भी शब्द आए तो ये चीज है कहीं ना कहीं, इसको मान लीजिएगा। पदानुक्रम या क्रमिक महत्व के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो बर्ट और वर्नन। तो कई जगह ये ऐसे भी लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, तो भी कोई बात नहीं है, वर्नन। और 1965 में मानते हैं इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। वर्णन मानसिक योग्यताओं को 2 खंडों में बांटते हैं। पहले खंड में मौखिक शैक्षिक योग्यताओं को रखते हैं और दूसरे में यांत्रिक, स्थान संबंधी और शारीरिक योग्यताओं को रखते हैं। अब देखिए, किसी ने 7 खंडों में बांटा, किसी ने 2 खंडों में बांटा, किसी ने बहुखंडों में बांटा, किसी ने 3 में बांटा। ये महोदय 2 भागों में बांट रहे कि बुद्धि के 2 खंड होते हैं। एक खंड में अपने मौखिक शैक्षिक योग्यताओं को रखते हैं, दूसरे में यांत्रिक, स्थान संबंधी और शारीरिक योग्यताओं को रखते हैं। बस इतनी होती है बुद्धि, ये कह देते हैं। ठीक है, थोड़ा कम बताया इन्होंने। वर्णन जो है मानसिक योग्यताओं की संरचना बताते हैं, भी मानसिक योग्यताएं हमारी कैसी है। उस संरचना को जब ये स्पष्ट करते हैं तो ये कहते हैं कि मानवीय योग्यताएं जो हैं क्रमिक रूप में व्यवस्थित होती है। ये जो हमारी योग्यताएं हैं ना, ये एक क्रमिक रूप में व्यवस्थित होती है, एक सीक्वेंस में आती है, ये कह रहे हैं। वर्णन किसी भी व्यक्ति की बुद्धि सर्वोच्च स्तर पर सामान्य योग्यता को रखते हैं, विशिष्ट उसके बाद में आते हैं। कि अगर ये हमारी योग्यताएं हैं तो सबसे टॉप पर कौन सी आएगी, सबसे टॉप पर जनरल जो अपनी एबिलिटी है, सामान्य जो योग्यता है वो आती है, स्पेशल जो योग्यता है वो हमारी नीचे आएगी। इसीलिए हम इसे पदानुक्रम या क्रमिक महत्व का सिद्धांत कहते हैं। तो इसका मतलब यहाँ क्लियर हो जाता है, वर्णन बुद्धि के अंदर सामान्य योग्यता को अधिक महत्व देते हैं विशिष्ट की बजाय। इसकी संरचना वर्णन पिरामिड के समान ही बताते हैं और सामान्य मानसिक योग्यताओं को अधिक महत्व देते हैं। यही बात कर रहे थे अपने अभी। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, सामान्य सी बात है। और जनरल एबिलिटी है उसको ज्यादा महत्व देते हैं, दूसरे को ये कम देते हैं। दोस्तों, तरल एवं ठोस बुद्धि, अगला हमारा प्रकार आ जाता है तरल और ठोस बुद्धि। इसके प्रतिपादक थे आरबी कैटल और हॉर्न। ध्यान दीजिएगा, तरल बुद्धि, ठोस बुद्धि, ये 2 प्रकार हैं। ये जो तरल बुद्धि ठोस बुद्धि का सिद्धांत दिया था, केटल ने प्रतिपादित किया था 1963 में, और बाद में इन्हीं के एक चेले थे जॉन एस हॉर्न, जो जिनका यहाँ भी नाम आता है। 1987 में इससे और विस्तार देने का कार्य किया था। इन्होंने बुद्धि के 2 तत्व बताए सीधे से, एक तरल बुद्धि होती है और एक ठोस बुद्धि होती है। कंफ्यूज नहीं होना है, ये जनरल फैक्टर और स्पेशल फैक्टर है स्पीयरमैन का। स्पीयरमैन के जी कारक के समान ही है, यानी जहां स्पीयरमैन 2 तत्व का सिद्धांत देते हैं ना, एक सामान्य योग्यता और एक विशिष्ट योग्यता, तो ये सामान्य योग्यता को ही क्या कह देते हैं, लिक्विड यानी तरल बुद्धि के नाम से जानते हैं। और जनरल फैक्टर जो है वो हमारा वहां भी वंशानुक्रम पर आधारित था, यहाँ भी होता है, यानी ये तरल बुद्धि जो है वो हमें जन्म से ही मिलती है और ये इसका जो विकास होगा वो किशोरावस्था तक हो जाता है। सामान्य जो फैक्टर है अपना, सामान्य जो योग्यता है वो हमारी किशोरावस्था तक हो जाएगी, इसके बाद में नहीं होता है। इसमें जनरल फ्लूइड के नाम से ये क्या करते हैं, इंगित करते हैं, जीएफ के नाम से इंगित करते हैं तरल बुद्धि को। कौन, केटल महोदय। ठोस बुद्धि, इसका विकास होगा किशोरावस्था के बाद। अब इसमें जहां हमने देखा तरल बुद्धि में लिक्विड में क्या आएगा, उसमें आएगा फ्लूइड के अंदर क्या आएगा, तरल के अंदर क्या आएगा, उसके अंदर आएगा जो वंशानुक्रम से हमें प्राप्त हुआ है जो योग्यताएं।
ठोस बुद्धि में कौन सी आएगी? जो हमने वातावरण से अर्जित की है, तथ्यात्मक ज्ञान के रूप में, अनुभव से जो हमने विकास किया है, वो हमारी ठोस बुद्धि के रूप में आता है। और ये कहाँ से विकसित होगा? ये वातावरण से विकसित होगा। तो इसका संबंध किससे है? वातावरण से होता है। इसका विकास वयस्कावस्था में भी होता रहा है। इसका विकास कहाँ होगा? देखिए, किशोरावस्था के बाद होता है, यानी वयस्क जब हो जाता है, मेच्योर हो जाता है, उसके बाद में भी होता रहता है। केटल के अनुसार बुद्धि जो है वंशानुक्रम और वातावरण का परिणाम है। किसी ने व्यक्तित्व को भी बुद्धि और वंशानुक्रम और वातावरण का परिणाम कहा था, आप बताइएगा। वृद्धि और विकास के लिए भी हमने ये स्टेटमेंट पढ़ा था। तो केटल के अनुसार बुद्धि हमारी जो है वो जन्म से मिलती है और वातावरण के द्वारा उसका विकास होता है, ऐसा केटल महोदय कहते हैं। केटल महोदय दो भागों में बांटा, तरल और ठोस में। बिल्कुल स्पीयरमैन के जैसा ही है, तो अलग से हमें कुछ इसमें समझने की आवश्यकता नहीं होती। इसे ये जीसी के नाम से जानते हैं, जनरल क्रिस्टलाइज्ड के नाम से जानते हैं, इस नाम से इंगित करते हैं, इसलिए इसे हम जीसी-जीएफ मॉडल के नाम से भी जानते हैं। तो ठोस बुद्धि और तरल बुद्धि के रूप में हमने इसको देखा। 3 प्रकार हमने यहाँ पर देख लिए बुद्धि के, और मुझे उम्मीद है आपने अच्छे से सुना होगा, समझा होगा। आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। कल फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ और ढेर सारी नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।